जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। हो सकता है लंबा भी हो जाए, बोलने का बोलते बोलते पता नहीं लगता कि कितनी बात हो गई। तो आज है 11 सितंबर और 10 सितंबर 2019 को मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो उसके लिए कुछ बातें, कुछ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, और पूरा वीडियो देखिएगा। और क्यों ये ज़रूरी था ये भी मैं बताऊंगी। वैसे तो आपको पता है जर्नी का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा क्या क्या हमारे साथ होता है वो मतलब थोड़ा सा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और नई यूट्यूबर जितनी भी हैं, काफ़ी हैं, वो मतलब बोलते थे हमेशा कि दीदी आपका कैसा रहा, जो आपकी जर्नी थी वो कैसी रही, हमें भी कुछ ये दीजिए। तो टिप्स तो मैं क्या दूंगी, मैं खुद ही इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने अनुभव किया, जो जो दिक्कतें मेरे साथ आई, वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे 2 साल हो गए आप लोगों को मेरा साथ देते हुए। कईयों को 1 साल हो गया, कईयों को 6 महीने हो गए, कईयों को 1.5 साल हो गया। लेकिन जितने भी आप लोग मेरे देखने वाले हैं, उनका दिल की गहराइयों से, सच्चे मन से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही दुआ करती हूँ माता रानी से कि आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले, अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल करें जिसकी आपने कभी इच्छा की हो और जो कुछ आपने चाहा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मैं भी एक दिन ऐसे मुकाम पे आऊँगी। मुकाम का मतलब आपके सामने है सब कुछ जो भी हुआ है यूट्यूब से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी बहनें मुझे यहाँ से मिली। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट शायद आज से पीछे कभी नहीं मिली, मुझे नहीं पता। और 38 साल मेरी उम्र है, 37 साल 38 में लगी हूँ, हो जाऊँगी आगे कि 38 है। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट, बचपन से बहुत स्ट्रगल करती आई हूँ, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें नहीं बताऊँगी, लेकिन चैनल का शेयर करूँगी थोड़ा सा। चैनल शुरू किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक मेरी फैमिली थी, एक मेरी माता रानी थी, और उसके बाद जो जुड़े वो आप लोग थे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब जितना उम्मीद भी नहीं होती। आज मैं सुनती हूँ बहुत लोगों को कि मेरे को 5 महीने हो गए चैनल पे, मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को 10 महीने हो गए। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि 4 महीने, सिर्फ 4 महीने में मेरी पेमेंट आ गई थी। मतलब पेमेंट भी बहुत ज़्यादा, 2 महीनों की इकट्ठी दी थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा पेमेंट आ गई थी। और लोगों ने ये भी बोला, शुरू में आपके शुरू की बात करूं तो लोगों ने बहुत कुछ बोला। कमेंट अगर आपको बताऊं, जिन कमेंटों से मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ही बोलते हैं ना, निरुत्साहित, हत मतलब क्या बोलते हैं कि मैं परेशान होती थी, डिमोटिवेट होती थी कि नहीं मुझे नहीं, अब मैंने नहीं चलाना यूट्यूब। और वो कोई जो हेटर थे वो दूर के नहीं थे, दूर के तो आप लोग हैं, मेरे मन के बहुत करीब है। वो हेटर अपने नज़दीक के थे, मच्छर काट रहे हैं। और आप लोगों ने जो है हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। सबके कमेंट पढ़ती थी, आज मुझे ये बताया जा रहा है। तो कई लोगों ने भी बोला कि अब गोबर उठाने वाले, क्योंकि हिमाचल से शायद और कोई भी चैनल ऐसा नहीं था पहले कि जो गोबर वगैरह के बारे में बोलता था, उठाता था या दिखाता था। सब अपनी अपनी लाइफ दिखाते थे, ब्लॉगिंग करते थे, डेली रूटीन बताते थे। तो मैंने ये काम इसलिए शुरू किया था, ये दिखाना सब कुछ, गांव की एक ओरिजिनल सही जो ज़िंदगी होती है। क्योंकि मैं किसी और फील्ड में परफेक्ट नहीं थी, ना तो मैं कुकिंग में परफेक्ट थी, ना मैं मेकअप में परफेक्ट थी, ना मैं कोई एक बहुत अच्छी वक्ता थी। और जब चैनल शुरू किया, एक गुजरात से भारती हैं, और उनको देखा, मैंने बोला इनके पास भी गायें हैं, ये भी तो गायों का करते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस चीज़ को करूं। बच्चों ने बोला नहीं मम्मी, लोग हंसेंगे, यहाँ पे लोग बोलेंगे। और वही बात हुई, लोग हंसे कि अब गोबर उठाने वाले भी जो है यूट्यूब पे आ गए, ये क्या दिखाती रहती है। नज़दीक के लोगों ने बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे पास सबकी बातें पहुँच गई थी, एक दूसरे से लोग बातें करते थे, ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये ऐसा करती है, ये क्या दिखा रही है, गोबर उठा रही है, ये दिखा रही है, कोई दिखाने की चीज़ है। मैंने मन में एक फ़ैसला कर लिया था कि अगर आपके मन में लगन है ना किसी भी काम को करने की, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। हाँ, क्या हुआ अगर मैं गोबर उठाती हूँ, लेकिन एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती थी और जीती थी। और असली सही मायनों में क्या है हमारे हिमाचल का कल्चर, क्या होता है यहाँ पे, गांव की ज़िंदगी क्या होती है, क्या लाइफ होती है, वो दिखाना मैंने बेटर समझा। मतलब क्योंकि कुकिंग के लिए मेरे पास इतना सामान नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में अगर आज की बात करूं, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से, माता रानी के आशीर्वाद से आज घर में सब कुछ है, बहुत सारी खुशियां हैं।
और माता रानी करे इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। सब कुछ है आपके सामने, देखो हमने घर भी मतलब हमने नहीं, आप लोगों ने, माता रानी ने, सबने, सबके सहयोग से यहाँ तक आ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे यहाँ से जो है भाई बहन मिलेंगे, इतने अच्छे मुझे लोग मिलेंगे, मैंने कभी नहीं सोची थी ये बात। और शुरू में यही सोचा था 1 साल में हो जाएगा चैनल कंप्लीट, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं लगी रहूँगी अपने काम में। लेकिन जब 2 महीने 20 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए हो गया था तैयार, मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, तो मन में एक नई उम्मीद लगी कि नए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ थी, सबसे पहले हिमाचल का जो पकवान है, गाँव की सुबह है, 2-3 वीडियो इतनी आगे चली गई कि रातों रात उनके ऊपर जो 20,000, 30,000, 40,000 तक व्यूज़ आने लगे। और 2 महीने, पूरे 2 महीने 20 दिन में हमारा चैनल रेडी हो गया था मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन मैंने 8 दिन बाद भेजा और 8 दिन बाद जो है मोनेटाइज होके आ गया था। तो वहाँ पे हमारी सैलरी भी बन गई थी, पहले मतलब इकट्ठी तो बनी थी मेरी सैलरी, वो अब खैर उतनी नहीं बनती, तो वो 50-60 हज़ार थी। और लेकिन सबसे पहले मुझे 10,000 मिले, फिर उन्होंने वो थोड़ी थोड़ी करके भेजी थी, तो मैंने 10 ही बताई थी आप लोगों को। यहाँ पे हालांकि क्लियर नहीं बताते, मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डर होता है, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है ये चीज़ें बताना, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं बताते। लेकिन मैं किस किस का नाम लूँ, मेरी मतलब जहन में बहुत से नाम हैं, लेकिन अगर किसी का लूँगी तो बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं आप सबका, जितने भी लोगों ने मुझे यहाँ तक साथ दिया, उन सब का गहराइयों से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सर झुका के मैं मतलब आपका आभार करती हूँ। और माता रानी से फिर से एक बार यही मांगूंगी कि आप लोगों को भी वैसी खुशियाँ दे जैसी आप लोगों ने मुझे दी, जैसी माता रानी ने मुझे दी, ठीक है। और तो फिर जो वो आते थे हेटर, बहुत मन करता था अब नहीं जाना। और एक ऐसा भी टाइम था कि हमारे पास मतलब 2 कमरे थे, 2 बाद में आ गए, 2-3 नीचे वाले। लेकिन उसमें कई दिन तक तो किचन में ही अपना बिस्तर लगा कि करना है ये काम, तो सीखना पड़ता है इसमें। पहले लोग वो सोचते हैं कि ये जर्नी आसान है, ये जर्नी आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल सफ़र है। लेकिन अगर आपके मन में है कुछ करने का तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत मतलब ईजी है। और मतलब वो कभी नहीं बताया मैंने वीडियो में कि मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक अपने किचन से सारा काम करती थी। कुछ लोगों को याद होगा, आप लोग पूछते थे कि आप रसोई में सोते हो, बड़ी शर्म लगती थी कि ये क्या पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं ये बोलना, ये नहीं बोलना, कि लाइव भी रसोई से ही करती थी, क्योंकि दूसरे रूम में तो बच्चे होते थे, पढ़ते थे, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं पे हस्बैंड जो टीवी देख रहे हैं। तो इन बच्चों का मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शानू ने पूरा संभाला यूट्यूब का, जो अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो कुछ भी था, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, समझ नहीं आता था कि क्या है। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं बोला, सिर्फ इतना बोलते थे ऑफ कैमरा के देख ले लोग हंस रहे हैं, वो फलाना ऐसा बोल रहा था। इनके पास भी बोल देते थे क्या कर रही है तेरी घरवाली, ये क्या कर रही है। हालांकि आज के टाइम में जो है सभी बहुत इज्जत करते हैं, सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो नज़दीक के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन वो एक सफ़र भी था, वो एक जर्नी भी थी, जो शायद मेरी जो बहुत कष्टदायीपूर्ण थी, मतलब मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सर्दियों मतलब उस टाइम सर्दियाँ थी हमारे, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मैं नीचे कभी कभी अपना बिस्तर लगा के मन में ये होता था कि नहीं, मुझे आगे निकलना है, जो लोग बातें बना रहे हैं उनको पीछे छोड़ना है, और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे निकलना है। फिर एक और बात थी, लोगों के चैनल देखती थी, वो कहीं पे अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, कहीं पे अपनी जेठानियों की बुराइयां कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। मैंने सोचा मैं भी करूं, फिर मैंने बोला नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों को भी एक एडवाइस देना चाहूँगी, जितने भी जो हैं सब्सक्राइब मतलब नए यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनको एक बात बोलना चाहूँगी, कभी भी अपनी मर्यादा को मत लांघना। इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑफ कैमरा ही अच्छी लगती हैं। परिवार के झगड़े, हर परिवार में झगड़ा होता है, नोक झोंक होती है, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें नोक झोंक नहीं होती, सब में होती है। मैंने कभी भी मतलब मेरा किसी ने हालांकि साथ नहीं दिया ना, एक बड़ी दीदी आते थे, बाकी और लोग भी तभी आए, बड़ी दीदी को भी मैं तभी लेके आई जब मेरा मोनेटाइज हो गया था। एक सेकंड, हनी आ गया, थाले पड़ेगी। ये दवाइयाँ थी कीड़े की ना, ये लेके आए थे, कुछ सिट्राजिन थी, तो ये हनी लेके आया था। तो मेरे को बात करने दे। तो बच्चे हमेशा बोलते थे मम्मी ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा करेंगे लोग क्या बोलेंगे, आपको ढंग से मतलब बोलना। इनका मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। सही बात थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था इस तरह से। आज के टाइम में तो मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ।
और इस तरह से था। और फिर मैंने ठान लिया था, मैं रात को काफ़ी देर तक कैमरा उठा के बोलती रहती थी, लोगों की लाइव में जाती रहती थी, तब जाके 1000 सब्सक्राइबर गेन किए। फिर मतलब अकेले कैमरे के आगे बोलना, हर कहीं कैमरा उठाना, लोगों की शर्म लगती थी, लोग अपना मुंह घुमा लेते थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, गाँव की बात करूँ या कहीं की भी बात करूँ, तो लोग अपना मुँह घुमा लेते थे कि कहीं हमारा वीडियो ना बना दे, ठीक है, कहीं हमारा या इवन परिवार के लोग भी मतलब सभी की कहीं हमारा वीडियो ना बना दे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि पता नहीं है, लोगों की सारी फैमिली है। मुझे दुख होता था कि मेरी को फैमिली से कोई नहीं आता, जेठ जेठानियाँ सास कोई नहीं आता, मुझे बड़ा बुरा लगता था। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। तो बस ये होता है कि अपने दायरे में रह के परिवार वालों को भी इज्जत दो। कि मेरा एक ही मानना है, किसी को कुछ मत बोलो, नहीं दिया साथ, हाँ तो कोई बात नहीं। तो आज देखते देखते 2 साल कब बीत गए, हाँ पता ही नहीं चला। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि पता ही नहीं चला। और एक बात और कहना चाहूँगी, बातें तो बहुत सारी है कहने को मन में, लेकिन फिर तो बहुत टाइम बीत जाएगा अगर ऐसी जर्नी पूरी शेयर करूँ। कि इंसान को हमेशा मैं भगवान से एक ही बात मांगती, हम हमेशा बोलती हूँ जब भी, कि भगवान मेरे ना पैर हमेशा ज़मीन पे रखना, बाकी आप मुझे जो मर्जी देना। और अगर कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे किसी बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत होता ही है, चलो अपनी मतलब हरी बीमारी के लिए, बाकी ऐसा नहीं है मुझे कि बहुत ज़्यादा करना है। कभी अपने कामों से निपट जाएंगे, अगर अभी तो बहुत काम है, लेकिन अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो किसी के लिए हम भी कुछ करेंगे। मतलब कोई ऐसा दिखेगा जेन्युइन पर्सन कुछ भी, ये मन में ज़रूर है। और हमेशा भगवान मुझे डाउन टू अर्थ रखना और मेरे पैर जो है ना ज़मीन पे रखना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पैसा आते ही ना उनको हवा लग जाती है, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं, उनके पंख लग जाते हैं। तो ये काम मतलब ये ठीक नहीं है। कहते हैं कि अगर ज़मीन पे पैर हो ना और तब गिरें तो चोट नहीं लगती, कम लगती है। अगर आप पूरे के पूरे आसमान में उड़ गए ना, तो ऐसे धड़ाम से गिरते हैं ना, भगवान ऐसे गिराता है ना। कहते हैं भगवान सबसे पहले इंसान का घमंड तोड़ता है। मुझे आज तक इस चीज़ का कोई घमंड नहीं है कि हमने क्या करा, कितने आए, क्या हुआ। मुझे आज भी मेरे मन में बस एक ही भावना है, मुझे वीडियो बनानी है, अच्छी वीडियो बनानी है और आप लोगों के कमेंट रीड करने हैं, जिनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब अभी मेरा गला भर रहा है, मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं। आज का टाइम बहुत चेंज है। आज सभी बोल के करते हैं कि वीडियो बनाओ, हमारी भी बनाओ। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उन लोगों से, अब जो पहले मना करते थे अब बोलते, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। क्योंकि मैं किसी के प्रति बदले की भावना कभी रखती ही नहीं अपने मन में। कभी भी मैं किसी से बदले की भावना नहीं रखती कि मैं ये करूँगी, मुझे ये बोला था। मैं आप लोगों से भी एक गुजारिश करूँगी कि बदले की भावना इंसान को ना तबाह कर देती है। तो कभी भी बदले की भावना, बुरी सोच क्या ले जाना इस दुनिया से। वो कहते हैं ना, भैया बोलते हैं कि, वो कहते हैं ना कि क्या पता चलते चलते कब ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए और आप लोगों को विदा कहना पड़े और इस दुनिया से जाना पड़े। तो कुछ ऐसा करके जाइए कि मतलब कुछ ऐसा करके जाइए कि आपको दुनिया याद करे। और जब भगवान के पास जाएं तो एक कैसे मतलब अच्छा मुंह लेके जाएं, गर्व से जाएं भगवान के पास भी, कि आप हमारी जितनी मर्जी किताबें खुलवा लो, चित्रगुप्त जी से हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है। इस भावना से जाएंगे जब भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो फिर क्या मुंह लेके जाएंगे। 24 घंटे दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली, मैं बहुत परे हूँ इन चीज़ों से, बहुत परे हूँ। मुझे बहुत ये शौक़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये मतलब ये हो जाए ना, बस रहने काबिल ही हो जाए। मैं अपनी गायों के साथ रहना चाहती थी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये घर का भी हमने किया। और वहाँ से बहुत मुश्किल होती है आने जाने में, बस इनकी निगरानी में रहेंगे, बस ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बस यही दुआ है भगवान से कि बच्चों को अच्छी लाइन पे रखना, इनको अच्छे संस्कार देना हमारा काम है, लेना इनका काम है। आगे ये क्या बनेंगे, क्या ये होंगे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, वो फ्यूचर है आगे की, हम नहीं सोच सकते। और मतलब अब एक मन में है कि आप लोगों के एक छवि, एक तस्वीर हम मेरे मन में बस चुकी है। जितने लोगों के कमेंट आते हैं आप लोग देखते हैं, और जितने भी साइलेंट व्यूवर हैं जो कभी कमेंट करते ही नहीं, उनका भी दिल से शुक्रिया, देखते हमेशा है। तो बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ तकलीफ़ें सहन की, यूट्यूब की जर्नी में ही नहीं,
बचपन से लेके आज तक बहुत बार सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अब टाइम है शेयर करने का। पहले इसलिए शेयर नहीं करती थी कि लोगों ने सोचना सिंपैथी ले रही है, पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए ये कर रही है, तो इसलिए नहीं करती थी शेयर। अब सोच रही हूँ बहुत ऐसी आप रो पड़ोगे, ऐसे कुछ दिन थे, ऐसे कुछ टाइम था कि आप रो पड़ोगे, क्योंकि मैं खुद भी रोने लग जाती हूँ जब कोई ऐसा याद आता है लम्हा बचपन से लेके आज तक का। तो जिस प्यार के लिए हमेशा दौड़ती रही, भागती रही, वो आप लोगों ने दिया, और जिस इज्जत के लिए हमेशा लड़ाई करी, वो आप लोगों ने दिया। तो आप लोग मेरे लोग पता नहीं ऐसे बोलते हैं दिखाने को, आप लोग सच्ची में मेरे दिल का एक हिस्सा हो, आप मेरे दिल में बसते हो, आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। 4 ये थे, बाकी आप लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा हो, जिन्होंने हर मोड़ पे, हर कदम पे, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारी वीडियो में ऐसा कुछ होता भी नहीं, फिर तुम्हारे व्यूज़ कैसे आते हैं। मैं बोलती हूँ ये कृपा है उस महामाई की, और ये प्यार है आप लोगों का, ये प्यार है मेरे सब्सक्राइबर का, ये प्यार है मेरे यूट्यूब फैमिली का, जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। और भगवान से गुजारिश है कि आप लोग मेरा साथ आगे भी नहीं छोड़ोगे जब तक यूट्यूब रहेगा। बाकी फिर देखेंगे कैसे कांटेक्ट होगा। लॉकडाउन अगर मतलब बीमारी चली जाती है तो कभी आगे आने वाले टाइम में प्लान बनाएंगे घूमने का, ऑल इंडिया घूमेंगे, जहाँ जहाँ से भी मेरे सब्सक्राइबर है सबसे मिलेंगे। और जो आउट ऑफ इंडिया है वो जब भी आएंगे उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे घर आना, प्लीज़ मेरे घर आना जब भी कभी आओगे, ठीक है। तो अलग अलग आना, पर इकट्ठे मत आना, फिर बैठने उठने की दिक्कत हो जाएगी ना। अलग अलग आना, सारे जितने भी आउट ऑफ इंडिया से मेरे भाई बहन, मेरे बहुत अच्छे मुझे देखने वाले हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। वो शुरू में कहते थे कि वो कहते हैं ना, जो आउट ऑफ इंडिया से हमें लोग देखते ना, उनका जो अमाउंट है, जो रेवेन्यू है, वो हमें ज़्यादा बनता है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ। तो बात रेवेन्यू की नहीं है, बात प्यार की है, बात आपके सपोर्ट की है। तो बहुत हो गई शायद बातें, फिर से शेयर करेंगे। चलते चलते एक गुजारिश करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी बातें बहुत है मन में लेकिन रह गई, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा गाना फिर से गाना चाहूँगी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारो तेरी यारी का, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया आप सबका और मेरा अफसाना। आपने मुझे इसी रूप में स्वीकार किया। कुछ ने बोला दांत नहीं है, किसी ने बोला आंखें ठीक नहीं है, किसी ने कुछ बोला, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए मेरे पास अब शब्द नहीं है। थैंक यू, बहुत छोटा सा शब्द है। मैं खुश हूँ, मेरे जितने व्यूज़ आते हैं, मेरे जितने भी पैसे आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनमें। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए। तो चलिए करते हैं यहीं पे वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। बहुत मन कर रहा है कि आज बातें करती रहूँ, ठीक है। अब अंधेरा हो रहा है, मुझे गाय को घास देना है, फिर मुझे घर जाना है। तो जय माता दी। कमेंट करिएगा नीचे, आपके कमेंट के वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जय माता दी।